घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, कहानियों और रहस्यों से भी बनता है। ये कहानी है रितु की, जो अपने परिवार के साथ एक पुराने बंगले में रहने आई थी। बाहर गर्मी थी, लेकिन बंगले में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। रितु को लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, दीवारों के पीछे कोई छुपा हो। जैसे ही रितु ने घर में कदम रखा, फर्श की चरमराहट और हवा की फुसफुसाहट ने उसे बेचैन कर दिया। माँ ने समझाया कि पुराने घरों में ऐसा होता है, लेकिन रितु का डर बढ़ता गया। कुछ दिन सब सामान्य रहा, फिर रातों में छत पर चलने की आवाजें और अपने आप खुलते दरवाजे मिलने लगे। माता पिता ने इसे उसका वहम कहा, लेकिन रितु जानती थी कि कुछ तो है। एक रात प्यास लगने पर रितु रसोई की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर दालान के एक पुराने आईने पर पड़ी, जो सफेद चादर से ढका था। उसने डरते डरते चादर हटाई। आईना खूबसूरत था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने रितु को सिहरने पर मजबूर कर दिया। चादर हटाते ही रितु को अपने अक्स में अजीब सा खालीपन दिखा। उसकी आंखों में उदासी थी, जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। वह मुड़ने ही वाली थी कि आईने में एक सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई दिखी। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अगले दिन से रितु बदल गई। वह चुपचाप रहने लगी और बार बार उसी आईने के पास जाती। हर बार उसे अपनी परछाई के पीछे वही औरत दिखती, कभी धुंधली, कभी साफ। डर के बावजूद रितु ने एक दिन आईने को छूने की हिम्मत की। जैसे ही उसने शीशा छुआ, उसे किसी लड़की की चीखें सुनाई दी और अजनबी यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। अब रितु को यकीन हो गया था कि यह घर और आईना सामान्य नहीं है। सपनों में भी वही औरत उसे बुलाती थी। रितु ने तय किया, वह इस रहस्य की तह तक जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रितु ने बंगले के अतीत की खोज शुरू की। स्टोर रूम में उसे दादाजी की पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में छुपा था आईने का राज और उस औरत का राज। डायरी में लिखा था, यह आईना आत्मा की सच्चाई दिखाता है, खासकर उन्हें जिनके मन में कोई गहरा अपराध बोध छुपा हो। दादाजी ने बताया, राधिका नाम की उनकी बहन पर उसकी दोस्त ने झूठा इल्जाम लगाया था। परिवार ने राधिका से मुंह मोड़ लिया और उसने इसी आईने के सामने अपनी जान दे दी। राधिका की आत्मा अब भी आईने में कैद है, जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। रितु को अपनी दोस्त प्रिया की याद आई। कुछ महीने पहले उसने अपनी गलती का इल्जाम प्रिया पर डाल दिया था। आज वही अपराध बोध उसे सताने लगा। अब रितु समझ गई थी, आईने में दिखने वाली औरत उसे उसकी गलती का एहसास दिला रही थी। रितु को अब सब समझ आ गया था। आईना उसे डराने नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई दिखाने आया था। अगली सुबह रितु ने हिम्मत की और प्रिया को फोन किया। उसने अपनी गलती कबूल की और माफी मांगी। प्रिया ने रितु की सच्चाई देखकर उसे माफ कर दिया। रितु के दिल से बोझ उतर गया। घर लौटकर रितु ने आईने में देखा, अब कोई परछाई नहीं थी, बस हल्की सी मुस्कान थी। बंगले की अजीब घटनाएं रुक गईं। राधिका की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। रितु ने सीखा, गलती मानना इंसान को बड़ा बनाता है और सच्चाई ही असली आजादी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अपनी गलती मानना और माफी मांगना ही असली हिम्मत है। यही रिश्तों को बचाता है। रहस्यमयी आईना डरावना नहीं, बल्कि एक शिक्षक था, जो आत्मा की सच्चाई दिखाता है। अगर मन साफ है, तो किसी आईने से डरने की जरूरत नहीं, वरना अपनी ही परछाई डराने लगती है। सच्चाई का रास्ता ही मन की शांति और असली खुशी देता है। अंत में, अपनी पहचान बचाने के लिए हमेशा सच बोलें, क्योंकि एक साफ आत्मा से खूबसूरत कुछ नहीं।